स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम सभी के पास में अपना अपना आधार कार्ड है ही। पहली बात तो याद रखना, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। कई जगह पर आधार कार्ड को सिटीजनशिप प्रूफ के नाते भी यूज किया जाने लग गया था। कई जगह पर आधार कार्ड को एज प्रूफ के लिए भी यूज किया जाने लग गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये क्लियरली क्लैरिफाई किया है, एंड जो भी नए आधार कार्ड आएंगे उन पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि इनको सिटीजनशिप के लिए एंड एज प्रूफ के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए क्या होता है? आप सभी जानते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आप सभी जानते हैं हमारा पासपोर्ट हो गया। एज प्रूफ के लिए हम या तो बर्थ सर्टिफिकेट का यूज करते हैं या फिर क्लास 10th का जो मार्कशीट होती है उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है। बट कई सारे डिपार्टमेंट आधार कार्ड को यूज करने लग गए थे। बेसिकली दोस्तों, आधार कार्ड किसी भी फॉरेन नेशनल का भी बन सकता है। सपोज कोई विदेशी 180 डेज से ज्यादा, प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, इंडिया में रह रहे हों तो भी वो आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो यानी कि आधार कार्ड को आप नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए नहीं यूज कर सकते। पहली बात दैट्स आधार आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर चीज को आधार से लिंक करना चाहती है। इवन वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक इसलिए किया जा रहा है कि जो डुप्लीकेसी है वो कई सारे जगह पर क्या है, सेम पर्सन का इस स्टेट में भी वोटर आईडी कार्ड है, दूसरे स्टेट में वोटर आईडी कार्ड है, तो उसको कम करने के लिए, प्लस में फेक वोटिंग को कम करने के लिए, एंड इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं कई जगह पर, उन्होंने भी क्या किया है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। तो ये दो तरीके से स्क्रूटनाइज होने के कारण में आप क्या करेंगे, बहुत बड़ी एक जो कहते हैं ना फेक इलीगल, ये जो प्रोसेस है उनको भी आप क्या कर पाएंगे, नल कर पाएंगे। इवन आधार कार्ड को आप पैन कार्ड से भी लिंक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैम ट्रिनिटी के ऊपर में भी ध्यान देती है। आपका जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो और उससे मोबाइल नंबर कनेक्टेड हो। इवन आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप अगर देखेंगे कि किसी भी सब्सिडी को अगर देना है तो आपके खाते में दी जाएगी, और लेकिन शर्त क्या है, आपका आधार क्या होना चाहिए, वहां पर कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे ही आप सभी ने नोटिस किया होगा मनरेगा के अंदर, MG नरेगा के अंदर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वहां पर भी मैंडेटरी कर दिया है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, कि आपको आधार क्या करना है, लिंक करना ही करना है। इवन आप किसी भी स्कीम को देखेंगे वहां पर आधार आपका क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो जो नए आधार कार्ड आएंगे, चाहे वो PDF हो चाहे प्रिंटेड फॉर्म हो, उनको आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ही यूज कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को नोट करिएगा। ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट क्या सिग्नल करती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू मिसयूज आधार फॉर सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। ठीक है, एक्नॉलेज दैट आधार हैज नेवर बीन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉरेन नेशनल जो भारत में 180 डेज से रह रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसका मिसयूज ना हो। कई सारी जो अथॉरिटीज हैं आधार को सिटीजनशिप या फिर एज प्रूफ के नाते एक्सेप्ट ना करें, इसलिए नया स्टेटमेंट जारी किया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट आई, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है NDA की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा जी हम आधार को हर जगह पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उनका कॉन्सेप्ट आया वन नेशन वन ID, ऐसा करके कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जितने भी पेमेंट है, चाहे सब्सिडी हो चाहे स्कीम्स हो, हर किसी के लिए क्या है, आधार मैंडेटरी है। और उसके लिए वो एक एक्ट लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर में, जिस एक्ट को उन्होंने एज ए मनी बिल क्या किया, पास कराया। तो ये मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको सर्टिफाई कौन करता है दोस्तों, याद रखिएगा,
स्पीकर इसको सर्टिफाई करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। नाउ सपोज अगर किसी बिल को मनी बिल स्पीकर सर्टिफाई कर दे तो आप सभी को इतना पता है, क्योंकि बजट आने वाला है तो पता होना चाहिए कि मनी बिल के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही वोटिंग करते हैं, राज्यसभा वोटिंग नहीं करते हैं। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार का बिल लेकर आई, स्पीकर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये मनी बिल है, और मनी बिल के नाते वो क्या हुआ, सिर्फ लोकसभा में आया और वहां से क्या हुआ, पास हो गया। और उसके बाद से आधार मैंडेटरी हो गया ऑलमोस्ट हर जगह पर। ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, किस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि क्या आधार को आप मनी बिल के नाते यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा बिल बनाकर भेज सकते हैं क्या, जिससे आपने लोकसभा में खाली उसे पास कराया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का डिसीजन है उसको वैलिड माना था। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आप पैन कार्ड से जो कनेक्शन करना मैंडेटरी है वो भी क्या है, वैलिड है। प्लस में आप सभी को पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार एंड वोटर आईडी कार्ड को भी क्या किया है, इंटरलिंक किया। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली इन सब चीजों के कारण में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इन सब चीजों से बाहर हो जाए। जैसे आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है मनरेगा के अंदर में, गवर्नमेंट का कहना है कि आधार के बेसिस पर अगर हम पेमेंट करेंगे तो जो फेक पेमेंट होती थी, जो लूप होल है, वेस्टेज होती थी, उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन जो ऑपोजिशन है, जो एलिगेशन करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि इसके कारण में दिक्कत क्या हो रही है कि आपके बहुत सारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, उस पेमेंट सिस्टम से क्या हो जा रही है, बाहर हो। ठीक है, तो वेरियस एप्लीकेशन है आधार की, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट करिएगा। तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को क्या करना है, वो देना है, क्या बोलते हैं, जैसे आप सपोज करिए किसी को पेंशन जानी है तो आधार से क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है, किसी को अगर मान के चलिए वेजेस देने हैं तो आधार से उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ऑथेंटिकेशन इज एम्प्लॉयड इन AEPS फॉर वेरियस ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल बैलेंस इंक्वायरी, रेमिटेंसेस, विड्रॉल, इन सब चीजों के लिए। ऐसी एक और गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंदर में आपने आधार को क्या किया, अकाउंट से लिंक कर दिया, मोबाइल नंबर से लिंक है। अब किसी मिडल मैन को, मिडल पर्सन को पैसा नहीं जाएगा, सीधा आपके खाते में जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी आधार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जनधन योजना, गवर्नमेंट ने किस चीज के ऊपर फोकस किया कि सभी के पास में क्या होना चाहिए, खाता होना चाहिए, और उसको फिर किससे लिंक किया, आपके आधार से लिंक किया। तो ये है जनधन योजना, जिसके अंदर में आप आधार का यूज कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आधार यूज होता है। जैसे आप सभी जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप राशन क्या करते हैं, जहां पर आप राशन बांटते हैं, है ना, तो वहां पर क्या किया जाता है, बेनिफिशियरी का जो ऑथेंटिकेशन होता है वो किसके थ्रू, वही अंगूठा लगाकर आधार के थ्रू होता है। पेंशन के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, आधार का यूज कर रहे हैं। पासपोर्ट के लिए भी आधार सर्व्स एज क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एंटिटी एंड एड्रेस व्हेन इंडिविजुअल्स अप्लाई फॉर पासपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, जैम ट्रिनिटी, जस्ट बताया मैंने, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल नंबर। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन गया जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एंड नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट है, वोटर आईडी से लिंक करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि कई सारे फेक वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, डुप्लीकेट आईडी कार्ड बने हुए हैं, कई सारी जगह पर प्रॉक्सी वोटिंग होती है, कई जगह पर इलीगल माइग्रेंट्स के भी क्या बने हैं, वोटर आईडी कार्ड बने हैं। तो उनकी डबल ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, वोटर आईडी कार्ड एंड आधार को आपस में क्या करें, लिंक कर दे, जिससे डाटा रिडंडेंसी, यानी कि एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूपी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो वोटर आईडी कार्ड है यूपी का ही बना हुआ है, वो वहां पे गांव के प्रधानी, इलेक्शन, इन सब में वोट करते हैं। वो दिल्ली आ गए तो दिल्ली में ही बना हुआ है, तो क्या है, दो दो जगह पर उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या किया गया कि आप वोटर आईडी कार्ड प्लस में आधार दोनों को क्या करें, आपस में लिंक कर दे। ठीक, उसके बाद में देखा जाए मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कंसर्न्स हैं आधार के लिए। पहली चीज, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चैलेंजेस। कई बार
ये कई बार आपने नोटिस किया, आपने क्योंकि मैंडेटरी कर दिया कि हर जगह पर आधार ही यूज होगा, तो कई बार फिंगरप्रिंट नहीं मैच करते, कई बार आइरिस नहीं मैच करते, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अनवेरिफाइड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन नहीं होना, ये सब चीजें भी क्या है, रिलायबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन उठाते हैं। सिक्योरिटी का रिस्क है, क्योंकि डाटा आपका सारा डाटा कहाँ है, ऑनलाइन है, प्लस में आप हर चीज से अगर आधार को लिंक कर देंगे तो किसी भी पर्सन की 360 क्या बन सकती है, प्रोफाइल बन सकती। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।